शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। हाँ, ज़रूर जो सीईओ वहाँ का है, जिसका करीब 2 साल से हम लोग व्यवहार देख रहे हैं कि लगातार गरीबों के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के खिलाफ, कुछ बड़े लोगों का, दबंग लोगों का मदद ही करते रहा है, गरीबों को उजड़वाते रहा है और सरेआम जनता के बीच सरकार को भी गाली देना, हम लोगों को भी गाली देना, तमाम लोगों का। तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, वो तो आप पे कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, लाइव आके बोलते हैं। धमकी तो कई लोग दे रहे हैं और इसलिए हम धमकी से क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत दिनों से धमकी झेले मतलब हैं। आपको धमकी मिल रहा है अलग-अलग जगह। बहुत धमकी झेले हैं हम लोग और हम कह रहे हैं कि नासमझी के चलते अगर किसी के दिमाग में है तो उस समय साफ कर लें, वीडियो क्लिप को देख लें और धमकाएं तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। धमकी से क्यों डरेंगे? लास्ट में मैंने यही कहा था कि सीईओ का व्यवहार पुराने समय में जो जमींदारी व्यवहार था वही है और ये लोग को अभी भी इसी दिमाग वो घमंड है राजनीतिक रूप से। इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और किसी भी जगह हमारी पार्टी की जो लड़ाई है वो सामंती समाज में जो सोच है और वो किसी भी जाति में हो सकता है और जमींदार का मैंने प्रयोग किया तो बहुत सारी जमींदारी रही है। कहीं तेली जमींदार रहे हैं, कहीं जादव रहे हैं। यहाँ तो छपरे में तेल कीर्ति बाबू का जमींदारी जो है कौन जाति के लोग थे, ऐसे बहुत लोग रहे हैं और जमींदारों का एक हिस्सा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भी है। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल जिस शख्स को आप कैमरे में देख रहे होंगे, भली-भांति परिचित होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से एक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे विवाद उत्पन्न हो रही थी। स्पेशली हम बात करते हैं जाति सूचक शब्द को लेके। फिलहाल मेरे साथ माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो बात जो है आखिर क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि समझिए कि तरह-तरह के लोग समाज में अलग-अलग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन पर भी टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो पहले इनसे ही जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। सर क्या कुछ लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप स्वर्ण समाज को मतलब भद्दी-भद्दी बातों से मतलब नकारात्मक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं मतलब जो भी है। हम कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं और न हमारी पार्टी करती है और यही सच्चाई है कि हम जनता के मुद्दों पर और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बहुत सारी सड़कें हमने बनाया है और अभी किसानों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ था वो पानी, खेतों में पानी पहुँचे। लोगों से पूछ लीजिए आप लोग जाकर क्षेत्र में कि ऑन स्पॉट बुला करके अधिकारियों को हमने हर खेतों में पानी पहुँचाने के लिए प्रयास किया है, जिसमें अभी हमको 50% सफलता मिली है। लेकिन अभी भी सभी खेतों में पानी नहीं पहुँचा पाए हैं और उस दिन भी जो सभा चल रहा था वो प्रदर्शन सिर्फ इस बात को लेकर के था कि बिहार में जहाँ गरीब गुरबे लोग बसे हैं उन ज़मीनों का पर्चा सरकार दे और पक्का मकान दे, 200 दिन काम दे, 600 रुपया मजदूरी दे मनरेगा के तहत, 200 यूनिट बिजली फ्री दे। मैं इस मुद्दों पर और हमारी पूरी पार्टी जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्षरत है। हम सरकार से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि काम करे और हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के आंदोलन जब चल रहे थे तो उसके पक्ष में भी हम लोग खड़ा होकर के और सरकार से भी वार्ता किए हैं। हम ही लोग सब में आगे थे। तो इस तरह का राजनीति करना हमारा कोई पेशा नहीं है और उस दिन भी जो मैंने बोला तो सर उस दिन जो बात वहाँ हुई, उस बात में लोग तरह-तरह की टिप्पणियाँ आप पे कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से जनसभा कर रहे थे, लोगों का सैलाब था, उस सैलाब में आपने बोला कि मतलब स्वर्ण समाज को लेके आपने बोला, तो ये कहाँ तक ये कहाँ स्वर्ण समाज या कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। हाँ, ज़रूर जो सीईओ वहाँ का है, जिसका करीब 2 साल से हम लोग व्यवहार देख रहे हैं कि लगातार गरीबों के खिलाफ, कमज़ोर लोगों के खिलाफ, कुछ बड़े लोगों का, दबंग लोगों का मदद ही करते रहा है, गरीबों को उजड़वाते रहा है और सरेआम जनता के बीच सरकार को भी गाली देना, हम लोगों को भी गाली देना, तमाम लोगों का। और जब भी हम लोग जाते थे कभी ऑफिस वगैरह में भी तो प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं करना, ये सब उनका व्यवहार रहा है। मतलब सीईओ साहब का ऐसा व्यवहार आपके संग? हाँ, तो इसलिए जो है हम उस दिन बोल रहे थे तो जनता के मुद्दों पर बोलते हुए लास्ट में मैंने यही कहा था कि सीईओ का व्यवहार पुराने समय में जो जमींदारी व्यवहार था वही है और ये लोग को अभी भी इसी दिमाग वो घमंड है राजनीतिक रूप से। इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और किसी भी जगह हमारी पार्टी की जो लड़ाई है वो सामंती समाज में जो सोच है
और वो किसी भी जाति में हो सकता है। और ज़मींदार का मैंने प्रयोग किया तो बहुत सारी ज़मींदारी रही है, कहीं तेली ज़मींदार रहे हैं, कहीं जादू रहे हैं। यहाँ तो छपरे में कीर्ति बाबू का ज़मींदारी जो है कौन जाति के लोग थे, ऐसे बहुत लोग रहे हैं। और ज़मींदारों का एक हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो केवल सभी ज़मींदारों ने ऐसा किया, लेकिन कुछ ज़मींदार थे जो अंग्रेज़ों से मिल करके और रहते थे और गरीबों का शोषण करते थे, टैक्स लेते थे और ले जाकर के उन लोगों को लाभ पहुंचाते थे, ज़मीन लिए। तो ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए उसका व्यवहार जिस तरह का था, उस व्यवहार पर मैंने टिप्पणी किया है और इसको मीडिया के लोगों ने तोड़-मरोड़ करके जाति सूचक शब्द लगा करके और कोशिश किया है कि पूरे समाज में विद्वेष फैलाए। हम लोग कभी जाति की राजनीति नहीं करते और हमने ये भी देखा कि जो लोग देश में संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं, तो उन लोग जो है इसको और तूल देने की कोशिश किए। हालाँकि राजनीतिक रूप से उनको क्षति ही हो रहा है और समाज में दूसरे ढंग से ध्रुवीकरण हो जा रहा है, इसलिए वही लोग किए हैं। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रणाम नहीं करते हैं, ये नहीं करते तो हैं। हम तो ये जो एक नौकरशाह का है, वो नौकरशाही जो कर रहा है, पदाधिकारी जो है, उसके सामने कोई भी एमपी, एमएलए, जनप्रतिनिधि जाता है तो उसके सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं उसके संदर्भ में बात कहा था, तो अपने पर कोई ले रहा है। अपने पर लेकर के राजनीतिक फायदा। और मीडिया के जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, मैं मीडिया के लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप जिसका जो वक्तव्य हो उसी रूप में उसे पेश किया जाए। उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना बिल्कुल गलत है। आज सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। स्पेशली देखा जाए तो आपके मसरख साइड के युवराज सुधीर सिंह एक बात मतलब समझिए कि वैसी बात नहीं बोलनी चाहिए। एक मतलब समझिए कि ऐसी बात बोले हैं जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोश में भी हैं कि ये नहीं बात वो बोलनी चाहिए। राजनीति में अब तो कितना उनको समझ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब उन लोग को जो करना है करें। हम जनता के सवालों पर संघर्ष करते हैं, जनता के विकास के लिए, जनता के मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, लड़ेंगे भी। और भी कुछ लोग जो आकर के बोल रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसमें थोड़ा-सा मीडिया वालों नीचे वाला काटा है, जो सीईओ से जोड़ा गया है और लास्ट भी सीईओ के साथ हुआ है। और एक अधिकारी का किसी भी, हम कह रहे हैं कि वह जिस जाति के लोग बोल रहे हैं उन लोग के साथ जो व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है अफसरशाही जिस रूप में है उसका दंश वो लोग भी झेल रहे हैं। तो इसलिए किसी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा गलत है। और इस गलत व्यवहार के खिलाफ हमको लगता है कि एकजुट होकर के वैसे अधिकारी के खिलाफ बोलना चाहिए। तो ये लोग अपना राजनीतिक फायदा के लिए ये सब कुछ स्टंट चला दिए हैं। और हम नौजवानों से खास करके देखिए, रोजगार की लड़ाई सबसे मुखर होकर के हमारा संगठन लड़ रहा है। और मोदी जी ने जो 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात कही, उसको हम लोग एक राष्ट्रीय एजेंडा बना करके हम नौजवान सभा के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इंकलाबी नौजवान सभा का। हम ही लोगों ने रोजगार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का काम किया। और हम लोग, बिहार सरकार ने जो वादा किया था, तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, हम लोगों ने ही समर्थन सरकार को दिया है। तो दबाव बना करके पूरे बिहार के नौजवानों को कैसे नौकरी मिले, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। डोमिसाइल भी जब लाया गया तो हटाया गया तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम लोग प्रयास किए। तो हम उन लोगों से भी कहेंगे कि राजनीतिक रंग देने के बजाय, समाज में द्वेष फैलाने के बजाय, समाज को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास करें। और हम जोड़ने वाले लोगों में से हैं। समाज में भाईचारा बने, प्रेम बने और जनता के मुद्दों पर आए। हम लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी बात देखी जाए तो पूर्णतः सही है, लेकिन कुछ लोग सिवान के हैं, जैसे फैक्ट्स के वहाँ के हैं, और एक कविता सिंह जो है उनके पति एक फेसबुक पर एक डालते हैं और लिखे हैं, हम लोग अंग्रेज से लड़ने वाले थे, जो लोग दलाली करते तो उन लोगों को दर्द हो रहा है। तो देखिए मतलब तो तरह तरह की ये लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो वही तो आप उसी समझिए जाति। कि एक बड़े पैमाने के वो नेता है और इस तरीके के अब बात। एमपी हैं, माने लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके कविता जी को। और उनके हस्बैंड हैं, एक तरह से कहिए तो प्रतिनिधि के रूप में पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने जो बात था वो कहा, उन्होंने तो कहीं गलत टिप्पणी नहीं की। और उनको नहीं लगा कि सवर्ण समाज पर बोला गया है। सवर्ण समाज पर या किसी जातीय समाज पर बोला ही नहीं गया है। यह सच्चाई है कि सामंतवादी विचारधारा जो है, जिसके जरिए गरीबों के साथ गलत व्यवहार होता है, कमजोर लोगों के साथ व्यवहार होता है, वो विचार लोकतंत्र के रास्ते में बाधक है। इसलिए हमारी पार्टी का ये लाइन है, इस सवाल पर हम लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं। किसी को भावना का ठोस लगे ऐसा थोड़े ना कहा जा रहा है।
बिल्कुल हमारी पार्टी की जो लाइन है उस पर हम हैं। एक लास्ट अंतिम सवाल आपसे रहेगी। युवराज सुधीर सिंह एक लास्ट बात बोले हैं कि मैं सिवान आके आपका जीवा काट दूंगा। मतलब अब समझिए कुछ शब्द का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, और समझिए कि एक बड़े मतलब पद पर आप हैं और आपके लिए ऐसे शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित? जनता देख रही है, पूरे सीवान बिहार के लोग देख रहे हैं। हम लोग जनता की राजनीति करते हैं और वो लोग जुबान बंद कराने के लिए डराते धमकाते हैं। तो लोग समय आने के साथ जनता को ही तो जवाब देना है, जनता को ही ना समय के साथ जिस तरीके से वो धमकी इंसाफ दे रहे हैं देना वो है। तो आप पे कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, लाइव आके बोलते हैं। धमकी तो कई लोग दे रहे हैं और इसलिए हम धमकी से क्या करेंगे। हम लोग तो बहुत दिनों से धमकी झेले मतलब हैं, आपको धमकी मिल रहा है अलग-अलग जगह? बहुत धमकी झेले हैं हम लोग। और हम कह रहे हैं कि नासमझी के चलते अगर किसी के दिमाग में है तो समझ साफ कर लें, वीडियो क्लिप को देख लें और धमकाएं। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, धमकी से क्यों डरेंगे। हम लोग तो गरीबों की राजनीति करते हुए बहुत झेले हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब समझिए कि बहुत सारे लोग आपके फेवर में खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। पूरा बिहार हमारे फेवर में खड़ा है, पूरा देश के भी जो समझदार लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं। हम कह रहे हैं कि उन जातियों के भी जो समझदार लोग हैं, हमारे पास फ़ोन करके कहते हैं कि आप अभी आपके आने से पहले ही कुछ लोगों ने कहा कि आपने गलत नहीं बोला है, आपको तोड़-मरोड़ करके आपके बयान को पेश किया गया है और जनता के संघर्षों के साथ आप खड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और देख सकते हैं फिलहाल इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहीं वैसी बात को रखा ही नहीं, लेकिन उस बात को मीडिया कर्मियों द्वारा या कुछ मतलब उस टाइप के व्यक्तियों द्वारा उस बात को तोड़-मरोड़ के रखा गया। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।